सो गाइज़ मुझे एक कमेंट आया था कॉलर नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाएं। तो मैंने एक वीडियो डाली थी राउंड कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की। सेम कॉलर में कमेंट आया था कि सेम कॉलर में हमें ब्लाउज़ बनाना है, क्या बन सकता है? अगर बन सकता है तो एक बार आप ऑन पेपर पे कटिंग करना सिखा दो, मतलब कि पेपर पे। तो सेम वैसे ब्लाउज़ अभी स्टिच होने नहीं आया है, पर मैं आपको पेपर पे कटिंग बता दूंगी और आपको सिलने का तरीका भी बता दूंगी, जिससे आप राउंड कॉलर नेक ब्लाउज़ बना सकते हैं सेम मेथड से। बहुत आसान सा तरीका हम सीखेंगे। पहले बॉडी का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिखा रही हूँ राउंड कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग करना, ठीक है। सेम मेथड से ही आपने करनी है। स्टिचिंग तो जैसे मैं आपको एंड में बता दूंगी कैसे करना है, पर मैंने एक वीडियो शेयर किया था ना अपनी राउंड कॉलर नेक कुर्ती की, सेम वही वाला कॉलर रहेगा और उसी का ये मेथड रहेगा, ठीक है। चेस्ट साइज़ लेना है, मेरा फिक्स आता है 38, तो आपने 1 इंच की लूजिंग और ऐड कर लेनी है, बिकॉज ये कॉलर नेक है इसीलिए। फ्रंट में नेक तो है नहीं, बिल्कुल कॉलर वाला है, बंद है, तो वो लूज़ बनेगा तभी अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ वो खिंचा खिंचा रहेगा तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और बाकी चेस्ट, कमर और बाकी लेंथ वगैरह सेम रहेगी और कोई अलग से मेज़रमेंट नहीं होगा। बाकी आर्म होल हमने ऐसे चेक करना है इस तरह से। मैंने बहुत बार शेयर किया है बॉडी मेज़रमेंट। तो हमारा ये आर्म होल हो गया। रेडी लेंथ मान लेते हैं 15 इंच, ठीक है। बाकी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, आप इसमें बेल्ट ब्लाउज़ भी बना सकते हैं, 4 टक्स भी बना सकते हैं, आपका चॉइस है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बस कॉलर नेक में थोड़ा बहुत चेंजेस होगा शोल्डर का। तो शोल्डर का नाप हमारे पास होना चाहिए, इस वाले हड्डी से दूसरी हड्डी तक शोल्डर का मेज़रमेंट लेना है। तो मेरा तो भाई 15 आता है, ठीक है। ये नहीं कि आपने लटकता हुआ नापा, नहीं, आपने बिल्कुल यहाँ से यहाँ नापना है। तो मेरा है 15। इसी तरीके से आपने अपनी बॉडी के मेज़रमेंट लेने हैं। यहाँ पे देखेंगे, अपनी ओर ओपन साइड रखनी है, जैसे ब्लाउज़ के लिए हम कपड़ा फोल्ड करते हैं सेम वैसे ही, ठीक है। तो जैसे कि मेरा रेडी लेंथ है 15 इंच ब्लाउज़ का, तो मैं 1.5 प्लस करके रखूँगी 16.5, ठीक है। 1.5 इंच इसलिए क्योंकि हमने प्लेट डालनी है, उसमें छोटा हो जाता है, 1/2 इंच ऊपर शोल्डर में जाता है और 1 इंच हमारा प्लेट में जाता है, तो 1.5 इंच हमारा ऐसे कवर हो जाएगा। तुरपाई पट्टी अलग से लगेगी। अब यहाँ से हमने एक सीधा मार्क कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हुक का मार्जिन छोड़ना है। 4 टक्स ब्लाउज है या बेल्ट ब्लाउज है। अब आपका शोल्डर जितना भी आएगा आपको उतना रखना है। मेरा है यहाँ पे 15। इसमें मैं ना तो प्लस करूँगी ना माइनस करूँगी, मैं टोटल 7.5 रखूँगी, ठीक है। कितना? 7.5। इस तरह से आपने भी ऐसे ही रखना है। यहाँ से भी 7.5 लेंगे। एक सीध नापने के लिए लिया है मैंने। आर्म होल हम रखेंगे 7.5, ठीक है। 7.5 क्यों, वो भी आगे आपको समझ में आएगा। जितना आपने ऊपर लिया है उतना ही आपने आर्म होल लेना है। यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। मेरा है 39 का, तो चौथाई भाग लूँगी मैं 9.25, ठीक है। इस तरह से ये हुकाई मार्जिन छोड़ के 9.25 पे मार्क करेंगे और सेम मार्क हमने नीचे तक ले जाना है। कमर का कोई फिटिंग का मार्क नहीं करते हैं, वो हम फिटिंग के समय करते हैं। यहाँ से हमने कम से कम 2.5 इंच मार्जिन लेना है। यहाँ से स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हम नॉर्मल बेसिक ड्राफ्टिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ से हमने लेना है, आपका जो साइज़ रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। यहाँ से मैंने 4 इंच लिया है मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग। चेस्ट का 10वां हिस्सा आप ले सकते हैं। मेरा बस्ट पॉइंट है 10.5, तो मैं 11 पे मार्क करूँगी। कितने पे? 11 पे। जो आपका बस्ट पॉइंट है उसमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना है, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाता है। 11 इंच हो गया हमारा ये वाला। अब हमने इससे 1 इंच नीचे प्लेट डालनी है, 1 इंच नीचे, ये आ गई हमारी, ठीक है। अब हमने ना सारी प्लेटें पहले ऐसे डाल लेनी है। यहाँ इस वाली सीध से 1/2 इंच ऊपर ऐसे, मैं एक्चुअली ना एक निशान लगा रही हूँ। इस वाली सीध से पहले एक निशान लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है प्लेट कैसे डालें, तो हम एक सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, इस प्लेट की सीध में। अब सारी प्लेटों के लिए ये सीध से 1/2 इंच ऊपर आएंगे और यहाँ मार्क कर देंगे। इस साइड भी हमने ऐसे ही मार्क कर देना है। इसके यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर आए, यहाँ पे 1/2 इंच नीचे जाएंगे। या स्ट्रेट भी ले सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेट डालने का बहुत आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे।
ये आ गया हमारा प्लेट। अब आपने करना क्या है, 1 इंच नीचे ये वाली प्लेट हो गई, ये भी आप मान लो यहाँ तक है। अब ये हमारा है बस्ट पॉइंट, इससे 1 इंच नीचे यहाँ पे निशान लगा देंगे, 2 इंच की दूरी पे इस पे निशान लगा देंगे, 2 इंच की दूरी पे इस पे निशान लगा देंगे, 1.5 इंच की दूरी पे इस पे लगा देंगे। अब आपको समझना है 1 इंच की दूरी, 1.5 इंच की दूरी, 2 इंच की दूरी, 2 इंच की दूरी, ये ये प्लेट हो गई आपकी। अब ये जो है ये आपका नहीं लेना है, मतलब आपकी यहाँ तक एंड है प्लेट का, ठीक है। पहले आपने सीधे सीधे ऐसे लगा लो, फिर ये फेस करती हुई आएंगी सारी पॉइंट की तरफ, ठीक है। यहाँ नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये जो निशान है यही हमारी डॉट पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक की विड्थ हम रखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जब भी हम राउंड कॉलर नेक बनाएंगे उसमें नेक विड्थ रखेंगे 3 इंच की। कितनी? 3 इंच की। अगर आपका चेस्ट साइज़ 45 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 3.5 रखोगे, लेकिन ये हाफ इंच को छोड़ के लिया है मैंने, तो फ़िलहाल मैंने 3 इंच रखा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 3.5। कितना? 3.5, ठीक है। अब ये बॉक्स बन गया हमारा 3.5 का। अब यहाँ पे हमने बोट नेक की तरह शेप लगाना है, गोल नहीं लगाना, हल्का सा तिरछा लगाना है इस तरह से। ये देखो मैंने गोल नहीं लगाया, अगर इंचेस में बात करें तो मैं आपको बता दूं 1.5 इंच पे है ये जो है वो 1.5 इंच पे है। कितना? 1, ठीक है, 1.5 इंच पे है ये गोलाई, ये गोल नहीं करना प्रॉपर। अब यहाँ से हमने शोल्डर डाउन करना है, कितना? कॉलर ब्लाउज है तो आपने 1 इंच या 1.25 इंच डाउन करना है, कंपलसरी है। कॉलर नेक ब्लाउज में 1 इंच तो आपने कर ही देना है, ठीक है। ये हमारा डाउन हो गया तो ये हमारा ये माइनस हो गया, ठीक है। एक तरह से ये माइनस हो गया हमारा शोल्डर। अब ये जो बचा है इसका हमने सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हमने निशान लगाना है। अब यहाँ से अंदर की ओर आएंगे, कितना? हाफ इंच या 1.25 इंच, ठीक है। इसको हम यहाँ मिला देंगे। अब यहाँ से 1 इंच कॉर्नर से लेंगे और गोलाई कर देंगे, जैसा आपको हाथ से कंफर्टेबल लगे वैसे आप घुमा सकते हो। ये मेरा आ गया फ्रंट आर्म होल इस तरह से, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि मुझे ना चौक चलाने की आदत है इसीलिए थोड़ा सा। ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। बैक के आर्म होल के लिए क्या करना है? बैक के आर्म होल के लिए ऐसे बाहर की ओर हाफ इंच तिरछा करेंगे, इससे खिंचाव नहीं होता एक्चुअली। वापस से 1 इंच करेंगे ये वाला और गोलाई कर देंगे, इसको भी यहीं पे मिलाना है। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमें, आप ये वाली प्लेट ना आप चाहें तो सीधी भी डाल सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं इतना तिरछा नहीं डालूंगी तो इस प्लेट को आप यहाँ से भी सीधा डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे करके, ठीक है। वैसे तो ये प्लेट हम जब सिलेंगे तो ये कुछ इस तरह की आने ही वाली है। यहाँ से भी मैं आपको बता दूँ 1-1 इंच की रहेगी, ठीक है। ये हमारी प्लेट हो गई और ये वाली प्लेट भी हमारी ऐसे ही रहेगी। ये वाली 1.25 इंच, ये भी 1.25 इंच, ये 1 इंच इस साइड और ये टोटल हाफ इंच की, ठीक है। यहाँ पे इसका हमने आर्म होल चेक करना है। जैसे मेरा कितना आया है, मेरा है 16, तो मुझे फ़िलहाल ये रेडी 8 चाहिए और हाफ इंच यहाँ का चाहिए, हाफ इंच प्लेट का चाहिए, हाफ या पौना जितने की आप प्लेट डालोगे, ठीक है। इसको हमने चेंज भी करना होता है। मेरा ये कम आ रहा है तो मैं पहले क्या करूँगी, पहले तो मैं इसकी सिंपल कटिंग करूँगी, फिर मैं इसमें थोड़ा चेंजेस करूँगी, वो क्या देखते हैं अभी। इस तरह से 3 लिया, यहाँ से 3.5 लिया, 45 से ज़्यादा चेस्ट है तो आप 3.5 ले सकते हो और ये भी 3.5, ठीक है। फिर उससे कॉलर का साइज़ बढ़ जाएगा एक्चुअली। अब यहाँ पे ये मैंने गोलाई की है 1.5 इंच पे। पहले मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब ये जो प्लेट मैंने ली है इसको हमने ना डालना है पहले
इस तरह से हम इस प्लेट को डाल देंगे। ठीक है, ये प्लेट मैंने डाल दी। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये वज़न रख देंगे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आर्मोल का शेप दोबारा लगाऊंगी। अब मेरा ये आर्मोल थोड़ा सा नीचे जाएगा, तब जाके मेरा ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका राउंड चेक करके। अब मैंने प्लेट डाल दी तो प्लेट का तो मेरा माइनस हो गया। अब मुझे रेडी चाहिए 8.5। क्यों, हाफ इंच मेरा यहाँ जाएगा स्टिच में। ठीक है, फिर भी कम आएगा तो हम इसे लाइन बढ़ा लेते हैं चेस्ट वाली और फिर आर्मोल की गोलाई कर लेते हैं। मेरा 8.5 कंप्लीट आ गया। मुझे तो अब इसको बढ़ाने की नीड है नहीं। अगर आपको लग रहा है आपका अब भी कम आ रहा है तो ये जो सीधी लाइन दिख रही है ना चेस्ट की, इसे और बढ़ा लो, फिर गोलाई कर लो। जैसे ये वाली लाइन है ना, ये हमारी मेन लाइन है चेस्ट की। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरा अभी भी छोटा आ रहा है तो आप ये ऐसे बढ़ाओ और यहाँ से यहाँ गोलाई कर दो, बस, और कुछ नहीं करना। पर मेरा तो एक बार में कंप्लीट आ गया है। देखो, यहाँ से 8.5 मुझे चाहिए, मेरा 8.5 आ गया है, क्योंकि नीचे ले जाने से बढ़ गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मेरा 8.5 आ चुका है। मात्र थोड़ा सा कम है, मात्र उतना मुझे चलेगा, पर इससे टाइट नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसकी कटिंग। प्लेट में ऐसे ही यहाँ पे पिन लगा के आप कटिंग करें। ठीक है, ये करना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। अभी मैंने हाथ नहीं हटाया क्योंकि यहाँ पे हमारी प्लेट है। बैक का आर्मोल अभी हम दोबारा ड्राफ्ट करेंगे। ओके, ये हमारा प्लेट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, स्टिच होने के बाद फ़िलहाल ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब बैक पार्ट में क्या चेंजेस करना है वो देखते हैं। बैक पार्ट के लिए नॉर्मली हमें एक ही कपड़े में से हो जाता है, पर हम पेपर पे कर रहे हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा दूसरा पेपर लेना पड़ रहा है। ये बंद साइड है और यहाँ पे हमने ऐसे करके रखना है। ऊपर की साइड हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखना है ये फैब्रिक, और ये हुक आई पट्टी का मार्जिन निकाल के रखना है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे फ़िलहाल। यहाँ पे पहले तो हमने सेम यहाँ इस तरह से ड्राफ्ट कर लेना है ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली, और यहाँ से हमने सेम ड्राफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ भी सेम ड्राफ्ट करेंगे, यहाँ भी। अब फ़िलहाल इसको हमें पॉइंट मिल गया है ये वाला। ठीक है, ये हटा देंगे, पूरा हटा देंगे। अब हम इसे एक बार डार्क कर लेते हैं और हमारा ये है चेस्ट लाइन। ठीक है, अब ये जो हमारी रेडी लेंथ है बैक पार्ट में हमने यहाँ पे रखना है। ये हमारा कुछ इस तरह से है। ठीक है, रेडी लेंथ में ओनली 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। 15 है तो मैं 16 रखूँगी, कारण क्योंकि हमारी फ्रंट में प्लेट ज़्यादा है तो हम बैक पार्ट को थोड़ा छोटा रखते हैं हमेशा से, ताकि सिलने के बाद इक्वल आए। चौड़ाई भी हम कम करेंगे 1 इंच के करीब, और इससे कोई अंतर नहीं आता है। जो बाद में छोटे बड़े होते हैं ना, वो हम पहले ही एडजस्ट करके चलेंगे तो छोटे बड़े नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम वापस से लगाएंगे 7.5 का मार्क। ये 7.5 है, यहाँ से भी 7.5 लेंगे। ठीक है, और हमने टोटल 1.25 इंच हमने माइनस किया ना, तो मेरा 7.5 यहाँ पे आ रहा है। तो हम एक सीधा मार्क करके बैक आर्मोल का शेप लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से बैक आर्मोल का 1 इंच पे सिंपल सा अपने गोलाई करना है, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे हमने बैक पार्ट बढ़ाना होता है जब भी हम कॉलर नेक बनाते हैं तो, या छोटे नेक बनाते हैं तब। ठीक है, इस तरह से आपने बैक पार्ट को बढ़ाना है और ये ज़रूरी भी है। अब जितनी हमारी ये नेक विड्थ है, इसको हमने शोल्डर साइड से मैच करके रखना है। शोल्डर साइड से फ्रंट पार्ट को रख दिया। अब ये जो नेक विड्थ निकल के आई है, ये शोल्डर हमें मिल गया। 1/2 इंच हमने नेक की गहराई करनी है, बैक नेक की गहराई करनी है। 1/2 इंच या 1.25 इंच कर सकते हो ऐसे। अब नॉर्मली यहाँ पे जो प्लेट के निशान आते हैं वैसे ही डालने हैं, लेकिन लंबाई प्लेट की थोड़ी ज़्यादा रख देना, 5.5 या 6 तक। ठीक है,
ये ऊपर का बैक पार्ट बढ़ाना ज़रूरी है और बैक नेक की गहराई सिर्फ आधा इंच या पौना इंच होगी बस, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब आपने क्या करना है, पूरे इस पार्ट में प्लेट वगैरह डाल के कंप्लीट कर लेना है। फिर आप जब शोल्डर अटैच करोगे ना, तो क्या करना है, आपने इस तरह से रखना है और शोल्डर को अटैच करना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल ब्लाउज में करते हैं ना, सब कुछ सेम करना है। मान लीजिए ये हमने प्लेट डाल के शोल्डर अटैच कर लिए और हमने हुक आई पट्टी वगैरह सब लगा लेनी है, पूरा ब्लाउज़ रेडी करना है, बाजू नहीं लगानी बस। उससे पहले, बाजू लगाने से पहले आपने नेक बनाना है और यहाँ पे हुक और आई पट्टी दोनों रेडी हो जानी चाहिए, सब कुछ सेम रहेगा। फिर सब कुछ जोड़ लिया शोल्डर वगैरह, फिर आपने इस वाले नेक से यहाँ से इस तरह से पूरे राउंड को चेक करना है। तो जैसे आप ओपन करके ऐसे चेक करोगे पूरे राउंड को, ठीक है, ऐसे करके आपने चेक करना है इस तरह से, ठीक है। तो ये मेरा कितना आ रहा है रेडी होने के बाद, एक तरह से समझो आप, तो मेरा आ रहा है 18.5। तो मुझे 18.5 की कॉलर चाहिए होगी, ठीक है। 18.5 की रेडी कॉलर मुझे इसमें कंप्लीट करनी होगी। तो कॉलर की कटिंग स्टिचिंग सेम वैसे होगी जो मैंने पिछली वीडियो में राउंड कॉलर नेक की कुर्ती बनाई थी, बस वैसी ही कटिंग होगी कॉलर की, वैसी ही स्टिचिंग होगी, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। और आपने पूरा ब्लाउज़ रेडी करने के बाद लगानी है कॉलर। सो गाइज़, आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, बहुत सारा प्यार दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। सेकंड चैनल पे डेली क्लासेस चल रही हैं बिगनर के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लास है और आप डेली 1 बजे देख सकते हैं मेरी सेकंड यूट्यूब चैनल पे, लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। सो गाइज़, बाय बाय।